मनोज हाड़ी और मेरा घर धनबाद जिला और राज्य झारखंड पड़ती है। हमने 3 सितंबर 2023 को जिला धनबाद झारखंड से दिल्ली जंतर मंतर तक मेरा पद यात्रा का सफल रहा और तीसरी चरण का जो मेरा आंदोलन है, माननीय प्रधानमंत्री जी से 12 प्रमुख मांगों को लेकर के अनिश्चितकालीन आमरण अनशन की धरना करने वाले थे, लेकिन यहाँ के दिल्ली पुलिस ने हमको इजाज़त नहीं दे रही है। इसलिए मैं 1 दिवसीय आमरण अनशन की धरना करेंगे। उसके बाद अगर हमारी मांगें पूरी अगर नहीं करती है सरकार तो अनिश्चितकालीन आमरण अनशन जरूर करेंगे। हमारे पहली मांग है कि भारत में संपूर्ण नशा को बैन किया जाए और भारत कैसे एक सफल नशा मुक्त देश बने, इसके लिए सरकार नया कानून बनाए ताकि बेचने वाले, खरीदने वाले, पीने वाले, फैक्ट्री लगाने वाले के ऊपर नॉन अवेलेबल सेक्शन के तहत केस दर्ज हों, 6 महीना तक बेल ना मिले, ऐसे मजबूत कानून लाया जाए। क्योंकि नशा के कारण हमारे देश का भविष्य युवा बर्बाद हो रही है और जिस प्रकार युवा नशा को पकड़ बनाई हुई है, इसको देखते हुए हमारे देश के मासूम बच्चे भी बहुत बड़े पैमाने में जहरीली नशा को सेवन कर रही है। इसलिए सरकार से मैं मांग करता हूं कि भारत में संपूर्ण नशा को बैन किया जाए। ये पहली मांग है। दूसरी मांग है, जब देश का राष्ट्रपति एक है, देश का प्रधानमंत्री एक है, देश का संविधान एक है, तो हमारे देश की शिक्षा क्यों नहीं है? आज़ाद भारत में 2 प्रकार की शिक्षा क्यों? एक सरकारी स्कूल और एक प्राइवेट स्कूल। ऐसी गैर बराबरी शिक्षा को समाप्ति किया जाए और शिक्षा में समानता लाया जाए। चाहे इस देश में प्रधानमंत्री का बेटा हो या फिर इस देश का एक मुखिया का बेटा हो, चाहे इस देश का अमीर अडानी का बेटा हो या फिर इस देश का एक गरीब मजदूर किसान का बेटा हो, सबका बेटा एक छत के नीचे समान शिक्षा, बेहतर शिक्षा, फ्री शिक्षा हो, ऐसा शिक्षा नीति लाया जाए। ये दूसरी सबसे बड़ी मांग है। तीसरी मांग है कि सफाई कर्मचारियों को भी देशभक्ति का सम्मान और शहीद का दर्जा दिया जाए। इस देश में 2 प्रकार की जवान है, एक वो जो जिला से लेकर के सरहद तक खड़े होकर के आपको हमें पूरे देशवासियों को बचाने का कार्य करते हैं, एक वो, दूसरी वो सफाई कर्मचारी जो पूरी देश की गंदगी को साफ करते हैं और सभी को बीमार होने से बचाने का कार्य करते हैं। इन संघर्ष में दोनों ही शहीद होते हैं, एक दुश्मन की गोली से, दूसरी वो सफाई कर्मचारी गंदगी के चपेट में आने से, दोनों ही शहीद होते हैं। लेकिन एक को शहीद का दर्जा दी गए हो, एक को नहीं। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि सफाई कर्मचारियों को भी उनको देशभक्ति का सम्मान और शहीद का दर्जा दिया जाए। ये तीसरी मांग है। चौथी मांग है कि हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जो भीम आर्मी का संस्थापक है और आज़ाद समाज पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, इनके ऊपर में जिस प्रकार जानलेवा हमला हुई और इतने बड़े पैमाने में हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने जंतर मंतर पर इतने बड़े पैमाने में आंदोलन की, लेकिन अभी तक सरकार ने इनको सुरक्षा नहीं दी है। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि बड़े भाई को Z+ का सुरक्षा दिया जाए। हमारा और एक मांग है कि OBC समाज जो हमारे इस देश का सबसे बड़ी आबादी है, लेकिन केंद्र द्वारा जाति जनगणना नहीं की जा रही है, इसलिए मांग करता हूं कि OBC समाज का जाति आधारित पूरे भारत में इनके जाति जनगणना किया जाए। और 7वीं मांग है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट में जो जजों का जो सीटें हैं, हमारे देश के सबसे बड़े अदालत जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजों का जो सीटें हैं, वो सीटें हमारे SC ST OBC माइनॉरिटीज़ की संख्या के आधार पर उस जज का सीटें भरा जाए, उस न्यायाधीश की सीटें भरा जाए और कॉलेजियम सिस्टम को समाप्ति किया जाए। इस प्रकार हमारे 12 प्रमुख मांगों को लेकर के दिल्ली जंतर मंतर तक हम पद यात्रा का आरंभ किए हैं, जो आज फाइनली पद यात्रा समाप्ति करते हैं और तीसरी चरण यानी 17 नवंबर को मैं देश का राजधानी जंतर मंतर पर 1 दिवसीय आमरण अनशन की धरना करेंगे। इसी के साथ आप सभी को नीला क्रांति जय भीम।